हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x. We have to factorize it. This is question number 1 and part 3. Firstly, we have to write these numbers into the form of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट एंड उसके बाद आएगी कांस्टेंट टर्म. जैसे मैंने बताया था कि लास्ट की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, फर्स्ट के साथ. 3 मल्टीप्लाइड विद 6 वी विल गेट हियर 18. 18 के हम फैक्टर करेंगे. 2 9s are 18, 3 3s are 9. अब क्या करेंगे हम, अब जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 और प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7. जब इसके जो फैक्टर बनते हैं वो है 2 × 3 × 3. एक तो है कि हम 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से. अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 + 2 करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है, लेकिन माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है. दूसरा तरीका है कि 9 को मल्टीप्लाई, 3 3s are 9 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो 9 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास तो आ जाता है 18. 9 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7. तो जब हम 7 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 9 - 2. 9 2s are 18 and 9 - 2 7 and x - 3 = 0. हम इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई 9 with x and minus, it will become -9x minus into minus plus और 2 × x 2x - 3 = 0. अब हम दो के पेयर करेंगे. जब हम इसको पेयर करते हैं तो इजी तरीका है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x. जिनको समझ नहीं आता है सिर्फ उनके लिए, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट भी इसको करते हैं. वैसे तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ. तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 है और x है और यहाँ पे भी 3 और x है. तो आप 3x को बाहर लिख लीजिए और यहाँ से कितना बच जाएगा 2 और x और माइनस यहाँ से कितना बच जाएगा 3 और यहाँ पे +1 आ जाएगा और 2x माइनस कितना हो जाएगा 3. अब देखिए यहाँ पे 2x - 3 है, 2x - 3 है, इसको आउटसाइड लेना है और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 3x और यहाँ से कितना आ जाएगा +1 = 0. या तो 2x - 3 0 है या फिर हमारे पास क्या है 3x + 1 0 है. अगर हम लेते हैं 2x - 3 = 0 तो 2x = ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो इट विल बिकम माइनस प्लस साइन और x = 3/2. और उसके बाद अगर 3x + 1 = 0 तो 3x किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर और x = -1/3. अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या हमारी वैल्यू सही है या नहीं है. ठीक है, ये ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी 0. तो अब हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6 × 3/2 पावर 2 और -3 - 7 × 3/2. तो ये कितना हो जाएगा 6 × 3 3s are 9, 2 2s are 4 -3 - 21/2. यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2s are 4 and 3 2s are 6, 9 3s are 27 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 और -21/2. तो 21 और 6 कितने आ जाएंगे 27, 27 - 27 कितना हो जाएगा 0. यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास सेम इक्वेशन है -1/3 पावर 2 एंड -3 - 7 × -1/3. अब ये 6 हो गया, 1 3 3s are 9 -3 +7/3. अब 3 2s are 6, 3 3s are 9. यहाँ तो 3 है, यहाँ पे भी 3 है. यहाँ 3 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कितने से करेंगे 3 से. तो ये कितना हो जाएगा 3 3s are 9. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 9 और +7.
3 टू ज़ार 6, 2 7 और 2 9, और 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0। इट मीन्स कि जो ये दो फैक्टर्स हैं ये क्या है, बिल्कुल सही है। वेरिफिकेशन में हमने जाना कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो रही है, राइट हैंड साइड के बराबर।